नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज अयोध्या और काशी के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दर्शन पूजन कर राम मंदिर के निर्माण कार्य का देखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को किया याद। बोले, सेवा और भाईचारे का आदर्श लोगों को देता है मार्गदर्शन। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली पंजाब सीमा सुरक्षा की कमान। राज्यपाल को सौंपा एजेंसियों के साथ समन्वय का जिम्मा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की कथित आत्महत्या मामले में केस ईश्वरप्पा पर केस दर्ज। देश भर के 512 जिलों में कार्यालय बनाने का भाजपा ने रखा लक्ष्य। जेपी नड्डा बोले, अभी तक 212 दफ्तर बनकर हुए तैयार। नितिन गडकरी ने पुणे में किया चैरिटेबल अस्पताल का उद्घाटन। का ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं होंगी उपलब्ध। गोबर से बायो सीएनजी की संभावना तलाश रहा नीति आयोग। रोड मैप पर हो रहा है काम, पेट्रोल का बनेगा विकल्प। अरुणाचल प्रदेश में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बनारस से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा आज से शुरू। गो एयरवेज सप्ताह में 6 दिन संचालित करेगी विमान सेवा। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कहीं प्रचंड गर्मी तो कहीं वर्षा और बूंदाबांदी से मिली राहत। राजस्थान स्थित जोधपुर के बिलाड़ा में ट्रक में जा घुसी जीप। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 3 की हालत गंभीर। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद यूपी में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के बदले गए डीएम। लोक कल्याण के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरेगी सीएम योगी की टीम। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिए निर्देश। 5 साल के लिए बनाई रणनीति। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू महासभा ने की करीब 13 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी लाउड स्पीकर विवाद पर पहुंचा शोर। अलीगढ़ कासगंज में लाउड स्पीकर पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। अपनी सीमा पर यूक्रेनी सेना की भीषण गोलीबारी से भड़का रूस। राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। रूस से जंग के बीच 50 दिन में 50 लाख यूक्रेनियों ने छोड़ा देश। 70 लाख से ज्यादा आंतरिक रूप से हुए विस्थापित। यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर है फिनलैंड और स्वीडन। नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी सख्त चेतावनी। जापान सागर में किया पनडुब्बी से छोड़ने वाली मिसाइलों का परीक्षण। रूस ने 2 डीजल संचालित पनडुब्बियों से दागी मिसाइलें। कर्फ्यू से ठप पड़े मध्य प्रदेश के खरगोन में अब अफवाहों का जोर। रात के वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री को बढ़ानी पड़ी गश्त। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बवाल पर शिवराज सरकार सख्त। का बक्से नहीं जाएंगे दंगाई, घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील। विधानसभा चुनाव से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं हार्दिक पटेल। हाल ही के बयानों में दिए कांग्रेस से नाराजगी के संकेत। सप्ताह भर में कोविड मैप पर आधा दिल्ली एनसीआर दिखा लाल। संक्रमण के मामलों में केरल और मिजोरम को भी पीछे छोड़ा। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर स्कूलों को जारी किया नया परामर्श। छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना होगा जरूरी। नन्हे मुन्नों के लिए ब्रिटेन ने दी मॉडर्ना के टीके को मंजूरी। 6 से 11 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। रुद्रप्रयाग के विधायक ने की धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश। धामी बोले, ये पार्टी तय करेगी कि मैं कहां से लड़ूंगा चुनाव। मुंबई मेट्रो ने व्हाट्सएप पर शुरू की ई टिकटों की बुकिंग। वर्सोवा अंधेरी घाट कोपर मार्ग पर सबसे पहले शुरू की गई सुविधा। भारत और फ्रांस ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर की चर्चा। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक को बताया मैत्री और सौहार्दपूर्ण। लातूर से भाजपा सांसद सुधाकर श्रृंगारे ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया आरोप। बोले, दलित होने के कारण मुझे सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाता प्रशासन। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे के तहत होने वाले दाखिले पर रोक। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर फैसले का किया स्वागत। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सीएम भगवंत मान पर लगाया आरोप। बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री के समक्ष समर्पित कर दी मान ने अपनी शक्तियां। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यों को दी नसीहत। बोले, उपभोक्ताओं को राहत के लिए पेट्रोल डीजल पर घटाएं वैट। रिज्जू ने जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का किया उद्घाटन। बोले, कारोबार सुगमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण औजार होगा नया केंद्र। दिल्ली सरकार ने मंडियों के विकास के लिए आवंटित किए 476 करोड़। गोपाल राय बोले, सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा अनिवार्य। सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती गर्मी को लेकर व्यापक इंतजाम के दिए निर्देश। बोले, राज्य में मौजूदा लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे प्रशासन। प्रधानमंत्री संग्रहालय को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कसा तंज। बोली, चूना और गारा से नहीं काम से लिखा जाता है देश का इतिहास। कश्मीर में हिंदुओं को आतंकियों की धमकी पर भाजपा ने जताई चिंता। भाजपा प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना बोले, प्रशासन करे सुरक्षा के इंतजाम। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने छोटे समारोह में रचाई शादी। आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका अंबानी भी समारोह में हुए शामिल। ईस्टर की छुट्टियों के बाद अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं ब्रिटेन के पीएम। जॉनसन की भारत यात्रा से मुक्त व्यापार वार्ता को गति मिलने की उम्मीद।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने राज ठाकरे पर किया पलटवार। बोले किसी को भी राज्य का माहौल बिगाड़ने नहीं देगी महाराष्ट्र सरकार। मुलायम के साथ मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ऐलान। बोले संविधान को बचाने के लिए चलाएंगे जन जागरण अभियान। लंबे समय बाद 50% बढ़ी हवाई टिकटों की बुकिंग। देश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों में जल्द तेजी आने की संभावना। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बोले जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को 10 वर्ष तक जारी रखे सरकार। शरद पवार के बयानों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। बोले तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त है पवार और महाराष्ट्र सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिमाचल को लेकर किया दावा। बोले आप में शामिल होने को तैयार भाजपा के कम से कम 1000 नेता। हरियाणा में खुलेगा ड्रोन पायलट को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले आने वाले समय में ड्रोन से होंगे हर काम। 2030 तक यूपी को मलेरिया मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले संचारी रोगों के खात्मे के लिए सरकार गंभीर। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने दर्ज की सीजन की चौथी जीत। हार्दिक का ऑलराउंडर प्रदर्शन, राजस्थान को 37 रनों से हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बनाए। जवाब में 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाई राजस्थान की टीम। ओडिशा सीएम ने पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का किया अनावरण। भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच होगा टूर्नामेंट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।